हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 का सप्ताह 2 देखेंगे। रेडी ने सप्ताह 2 के दिवस 1 में अभ्यास क्रमांक 1 है। रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। जंतुओं के नाम यानी कि यहाँ पे दिए गए हैं जंतुओं के नाम, जैसे कि चूहा का घर कहाँ है? विल में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। सांप कहाँ रहता है? बिल में। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। अभ्यास क्रमांक 2 है, सही जोड़ी को मिलाओ। मकड़ी कहाँ रहती है? जाल में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। भैंस कहाँ रहता है? तबेला में। अभ्यास क्रमांक 3 है, बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरो। तो यहाँ पे मैंने ये बिंदुओं को मिला दिया है और इसको कलर कर दिया है। रेडी ने सप्ताह 2 के दिवस 2 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1। चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। ये चित्र है, यह किसका आवास है? तो किसका है? ये मनुष्य का। यहाँ हमने लिख दिए, बता दिया मनुष्य का। अगला है, क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? तो हाँ, कैसे? चूहा, मकड़ी, छिपकली, चींटी, ये सब हमारे आवास में ही रहते हैं। क्या घर में रहने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो हम सभी जीवों को पालतू नहीं बना सकते। जैसे कि चींटी हो गया, क्या चींटी को हम पालतू बना सकते हैं? छिपकली हो गया, मकड़ी हो गया, है ना? तो इन सभी को हम पालतू नहीं बना सकते। अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान में अपना आवास भी बना लेते हैं। जैसे कि मकड़ी हो गया, यहाँ पे चूहा हो गया, और ये हो गया आपका छिपकली हो गया, और यहाँ पे ये हो गया चींटी, और ये कौन है? दीमक। तो यहाँ पे हमने इन सबको क्या कर दिया है? गोला लगा दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उसके नाम लिखो। घास के तिनके या पत्तियों, टहनियों, कपड़ा, कागज आदि का उपयोग करती है। कौन करता है? चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए। अभ्यास क्रमांक 4 है, इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो और बताएं यह किसका आवास है। इसे बिंदु चित्र है, इसे हमें बनाना है और बताना है यह किसका आवास है। तो यह एक गुफा है, तो इसलिए यह किसका आवास है? शेर का। अभ्यास क्रमांक 5 में है, कौन कौन से जीवों या पशुओं को हम पाल सकते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि। इसके अलावा घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? पाल सकते हैं। रेडी ने सप्ताह 2 के दिवस 3 में हम देखेंगे चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 1। सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर कैसे गई? उनका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहाँ बस से जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। वहाँ रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है, वहाँ पर तो साइकिल, स्कूटर या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वो अपनी कक्षा में चली गई। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। प्रश्न क्रमांक 1 है, सीमा को अपने मामा के घर बस से जाने में कितना समय लगा? 3 से 4 घंटे। क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने का पर भी समय लगेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, लगेगा, रेल से जाने पर भी समय लगेगा। रीना के मामा के घर आप किन साधनों से जा सकते हैं? तो रीना के मामा के घर साइकिल, स्कूटर या पैदल भी जा सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें। बुलेट ट्रेन बिजली से चलती है, कार पेट्रोल या डीजल से, बैलगाड़ी बैल से चलती है, साइकिल मनुष्य से चलती है। तो इसे इस प्रकार से हम मिला देंगे। अभ्यास क्रमांक 3 है, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। कार, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, और भी अगर आपको लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, कागज, माचिस की डिब्बी, खाली खोखे, मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी बनाएं। तो इस तरह इसे हम क्या कर सकते हैं? माचिस की डिब्बी से उसमें पहिए वगैरह लगा करके हम क्या बना सकते हैं? एक खिलौना गाड़ी बना सकते हैं। रेडी ने सप्ताह 2 के दिवस 4 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1। ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे? दी गई सारणी में सूची बनाइए। तो क्रमांक 1 में हम बैग ले जाएंगे, बॉटल ले जाएंगे, खाने की वस्तुएं ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे और क्या ले जाएंगे? ब्रश ले जाएंगे।
लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 में है, सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टॉप, स्टॉप का मतलब है रुकना है। यहाँ पे लिखा है दाएं मोड़, दाएं मुड़े या फिर दायां मोड़ है। अगला है ओवरटेक नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पतली रोड हो तो ओवरटेक नहीं किया जा सकता वहाँ पे, तो इसलिए इस प्रकार से होगा। अभ्यास क्रमांक 3 में है, अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो यहाँ पे मैंने कार बनाई है, उसका चित्र बना करके उसमें रंग भर दिया है। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखो, जैसे कि नाव, हवाई जहाज, जहाज या घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न है, यह चित्र किसका है। तो यह चित्र है सिग्नल का, तो यहाँ लिख दिया सिग्नल। इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं, 3। हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना है, लाल लाइट जलने पर हमें क्या होना है, रुकना है। संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे, हरी लाइट जलने पर हम क्या करेंगे, चल देंगे या चलेंगे। रेडीनेस सप्ताह 2 के दिवस 5 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें चित्र में घड़ा दिखाई दे रहा है। यह किस वस्तु से बना है, तो यह मिट्टी से बना है। इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है, स्टील से, पीतल से और भी प्रकार के जो धातुएं होती हैं उससे इसे बनाया जा सकता है। अभ्यास क्रमांक 2 है, भिंडी को काट कर छाप बनाएं तथा दिए गए स्थानों में रंगों से मनपसंद आकृति बनाएं। तो ये भिंडी के छाप से हमने ये एक आकृति बनाई है। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं। तो कपड़े सिलवाने। कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, मशीन, धागा, कैंची, चौक, इंची टेप। कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है, क्योंकि कपड़े शरीर के नाप के अनुसार ही बनते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तन या वस्तुओं के नाम लिखिए। मिट्टी से घड़ा, गुल्लक या दिया, स्टील से ग्लास, थाली, कटोरी, लोहे से खिड़की, दरवाजा, मशीन और तावे से थाली, लोटा और कटोरी हम बना सकते हैं। रेडीनेस सप्ताह 2 के दिवस 6 में हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 1, हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में, हमें जानवरों और चोरों से सुरक्षित रहने, ठंडी, गर्मी और बारिश से बचने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अभ्यास क्रमांक 2 है, हम कौन से पशुओं को अपने घर में पाल सकते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट आदि। अगला है, वाहनों के नाम लिखो, जिसमें 4 पहिए हों, कार और बस। जिसमें 3 पहिए हो, ऑटो, रिक्शा। जिसमें 2 पहिए हो, साइकिल, मोटरसाइकिल। अभ्यास क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। कार डीजल या पेट्रोल से, घोड़ा गाड़ी घोड़ा से, रेलगाड़ी बिजली से, बैलगाड़ी बैल से चलता है। अभ्यास क्रमांक 5 है, अपने अंगूठे एवं उंगलियों के छाप से कोई आकृति बनाओ, जैसे फूल, चिड़िया आदि। तो यहाँ पे हमने अंगूठे से की छाप से एक फूल बनाया है, यहाँ पे तितली बनाया है, यहाँ पे मछली बनाया है। अभ्यास क्रमांक 6 है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम और उनके रंग लिखो। पक्षी का नाम तोता, यह हरा रंग का होता है। कौवा काला रंग का होता है। कोयल भी काले रंग की होती है। तो यहाँ पे हमारा सप्ताह 2 खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।